हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल का चौथा चैप्टर खत्म करने वाले हैं और फिर हम लोग पांचवा चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके हैं, 4 नंबर। और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो वो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद आप गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जो भी जब भी देख रहे हो तो मैसेज जरूर करना है। अच्छा लगे तो क्या लिखना है, वेरी गुड। नहीं लगे तो लिखना है वेरी बैड। ठीक है, तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 7 का भूगोल कौन सा चैप्टर है, वायुमंडल। आपको पहले ही एक चीज जरूर बोलते हैं कि आप चैप्टर अध्याय को जरूर पढ़े, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करें। अगर नहीं भी पढ़े हो फिर भी आपको जितना क्वेश्चन है हम उतने ही समझा पाएंगे। ठीक है, अगर चैप्टर मेरे साथ पढ़ते हो तो हर एक टर्म को आपको समझाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नहीं भी है तो आपको आंसर चाहिए तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छे ढंग से मिलेगा। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अंतर बताएं। अंतर बताएं। आपको पता है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक का ए नंबर। क्या लिखना है, अंतर। बीच में लाइन दे देंगे, ऐसे दे देंगे। ठीक है, अंतर में बोला गया है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल में, तो एक साइड में क्षोभ मंडल लिख देते हैं और ये समताप मंडल। कोई दिक्कत। अब हमें इन दोनों के बीच में अंतर लिख देते हैं। ठीक है, अंतर क्या क्या है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं एक नंबर में, या वायुमंडल का निचला परत है। वायुमंडल, इसमें वायुमंडल का निचला परत है। निचला परत है, सबसे निचला परत यही है। ये बोलेंगे या क्षोभ मंडल के ऊपरी परत है। क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। पहला क्वेश्चन आंसर तो यही होगा, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत, क्षोभ मंडल समताप मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। दूसरा पॉइंट अगर बोला जाए तो इसमें मौसमी घटना होता है। मौसमी घटना होता है। इसमें क्या लिखेंगे, मौसमी घटना नहीं होता है। मौसमी घटना नहीं होता है। मौसमी घटना का मतलब जैसे हो गया बादल बनना, वर्षा होना, बादल छाना, ये सब यहाँ तो नहीं होगा, यहीं पे होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा। ठीक है, तीसरा अगर इसमें देखा जाए तो ओजोन परत होता है। क्या, ओजोन परत होता है। इसमें तो ओजोन परत नहीं होता है, लिखेंगे इसमें ओजोन परत नहीं होता है। इसमें ओजोन ऐसे लिखेंगे, ओजोन परत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 अंतर, 3 ही काफी है। ठीक है, और लिखोगे इसमें हवाई जहाज चल सकता है, इसमें हवाई जहाज नहीं चल सकता है। ये परावैनिक विकिरण को रोकती है, ये नहीं रोक सकती है। समझ में आया, तो चलो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अंतर क्या लिखेंगे, या वायुमंडल की एक निचली परत है, एक क्षोभमंडल से ऊपरी है। एक में मौसमी घटना होता है, एक में मौसमी घटना नहीं होता, एक में ओजोन परत पाया जाता है, एक में ओजोन परत नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मौसम और जलवायु में अंतर। सिंपल है, मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु में हमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे पहला पॉइंट मौसम में क्या लिखेंगे, यह दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यह दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। स्थिति होती है, समझ लो। मौसम के बारे में क्या लिखेंगे, यह दिन प्रतिदिन की औसत होती है। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक लंबी समय, या तो ये बोल सकते हैं, या लगभग 30 वर्ष,
लगभग 30 वर्षों की औसत स्थिति होती है। क्या होती है? औसत स्थिति होती है। ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट बोला जाए, यह अल्पकालिक परिवर्तन होता है। अल्पकालिक मतलब तुरंत ही बदल जा सकता है। अभी 1 घंटा पहले देखो एकदम घना बादल लगा है, 1 घंटा बाद देखो एकदम क्लियर आसमान, होता है कि नहीं? तो यहाँ अल्पकालिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ पे वहां पे क्या होगा? यहाँ पे दीर्घकालिक परिवर्तन होगा। दीर्घ मतलब लंबे समय में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। अब जैसे इस टाइम में झारखंड में जैसे क्या चल रहा है, गर्मी, क्या इस टाइम में ठंडी आएगा? तो बहुत हजारों लाखों साल बाद हो सकता है, आ सकता है, लेकिन अभी तो नहीं होगा। दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव, अगर मौसम का प्रभाव, ठंडी गर्मी हो रहा, प्रभाव उतना खतरनाक नहीं होता है, प्रभाव अधिक खतरनाक नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा सर्दी जुकाम यही लग सकता है, अधिक खतरनाक नहीं होता है, या तो परिणाम अधिक खतरनाक नहीं होता है। अगर मौसम में ज्यादा परिवर्तन, बाढ़े आ जाएगा और क्या हो जाएगा। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन, जलवायु गर्म होता है, समुद्र का पानी बढ़ जाएगा, पूरा गांव का समुद्र का पानी बढ़ा जैसे, तो समुद्र के किनारे का शहर डूब जाएगा, द्वीप डूब जाएगा। तो बहुत बड़े घटना होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं, जीव जंतु वो भी मर जाता है। यानी कि इसके प्रभाव से यहाँ तक कि एक स्पीसीज का नामो निशान भी मिट सकता है। इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, खतरनाक होते हैं, हो सकते हैं, क्या होते हैं, क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक हो सकता है या होता है। ठीक है, तो मौसम और जलवायु के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रहेगा। दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम बोलेंगे, लगभग 30 वर्ष के औसत स्थिति को जलवायु बोलेंगे। मौसम अल्पकालिक परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। मौसम का प्रभाव अधिक खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जलवायु का प्रभाव अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, इसमें खेती पे भी असर पड़ जाता है। ठीक है, खेती अच्छा नहीं हो पाता है, और बहुत सारी बीमारियों को नया जन्म देता है, बहुत सारे स्पीसीज आता है, चले जाता है। ठीक है, ये सारे कारण यहीं से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे बोला है कारण बताएं। क्या बोला है? कारण। कारण का पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। कारण में बोला है लू अस्थानी पवन है। लू क्या है? एक प्रकार का अस्थानी पवन है। कैसे? देखो, लू हमेशा गर्मी के मौसम, कौन सा? क्षेत्रीय गर्मी के समय चलता है, और यह एक निश्चित स्थान पर चलता है, और यह निश्चित स्थान पर ही बहता है। निश्चित मेरा गलत है। ठीक है, स्थान पर बहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थानी पवन। ये बहता कहाँ है? तो पाकिस्तान और भारत के उत्तरी पूर्वी इलाका में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, उसी जगह स्थान, एक ही स्थान। लू अब क्या है, पूरे भारत में चलता है? नहीं चलता है। पूरा भारत में लू पवन नहीं चलता, इसलिए क्या हो, एक स्थान पर, एक विशेष स्थान पर चलता है, इसीलिए इसको अस्थानी पवन, यानी कि इंग्लिश में लोकल विंड। लोकल आदमी जिसे बोलते हैं ना, आसपास का आदमी को क्या बोलते हैं? लोकल आदमी। उसी तरह ये पवन लोकल क्षेत्रों में पड़ता है, यानी स्थानीय क्षेत्र में पड़ता है, भाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल विंड। क्या बोलते हैं? लोकल विंड या लू पवन, इसका नाम दे दिया गया। लोकल आदमी, जैसे झारखंड के आदमी को झारखंडी बुलाते, बिहार को बिहारी बुलाता है, ऐसे बोलता है नहीं। तो इस समय यहाँ पे लोकल हवा को ही क्या बोला गया? लू, या एक प्रकार के स्थानीय पवन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रहना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कट गया है। ठीक है,
थोड़ा सा जहाँ पे कटा है तो एक बार आपको बोल के सुना देते हैं ताकि आप नाम से लिख लो। लू हमेशा गर्मी के मौसम यानी क्षेत्रीय गर्मी, ऐसा नहीं कि गर्मी जैसे भारत में अभी गर्मी आया, इससे पहले क्या था, ठंडी था। अभी जैसे हम लोग अप्रैल में पढ़ रहे हैं, अप्रैल से पहले अगर देख लिया जाए तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर तो एक गर्मी था, क्षेत्रीय गर्मी। अभी गर्मी आया है के समय चलता है, एक निश्चित समय में चलता है, ना कि लू हमेशा चलता है। और यह निश्चित स्थान पर बहता है, नहीं बहती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय पवन। जैसे पश्चिम, जैसे पाकिस्तान, प मतलब पाकिस्तान समझ लेना, भारत, उत्तर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान पूरा नहीं लिखे, आपको यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देते पाक। ऐसे क्रिकेट देखते हो तो PAK लिखा रहता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कारण का दूसरा नंबर है, ठीक है। कारण का दूसरा नंबर क्या है, 6 नंबर का आंसर देखना। पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज्यादा होता है। पर्वतीय वर्षा जब भी होता है तो एक पार्श्व में बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये पर्वत है, ठीक है। बादल तो यहाँ बना, बादल जैसे भारी भारी आदमी ज्यादा चढ़ पाता है नहीं, जैसे ही बादल भारी होते हैं वो पानी जैसे ही संग्रहित होता है वो क्या होता है, भारी हो जाता है। भारी होने के कारण हवा जो होता है यहाँ से ऊपर नहीं उठने के कारण यहाँ टकरा जाता है, टकराने के कारण यहाँ पे वर्षा होता है। और फिर धीरे धीरे बादल जब वर्षा यहाँ पे संग्रहित पानी खत्म हो जाता है तो हवा उड़ के इधर चला जाता है, चले जाता है, तो इसमें पानी होता ही नहीं, इसमें नमी होता ही नहीं, जिसके कारण इधर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, उधर वर्षा हो ही नहीं पाता है। तो एक साइड वर्षा होता है और एक साइड नहीं होता है। कभी कभी आप न्यूज में पढ़ते हो बादल का फटना, क्या होता है, एक जगह पे बहुत तेजी से वर्षा हो जाता है, उसी को बोलते हैं बादल का फटना। ना कि बादल फटा हुआ दिखता है जैसे कपड़ा फाड़ देते हो बीचों बीच, वैसे ही ये फटता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन बहुत तेज वर्षा होता है तो उसी के संदर्भ में हम लोग एक वर्ड का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं बादल का फटना, ठीक है। बादल का फटना कोई घटना नहीं है, ठीक है। लिखेंगे क्या, जब नमी युक्त वायु, क्या लिखेंगे, नमी युक्त, युक्त मतलब क्या होता है, उसमें मिला हुआ है, युक्त वायु संघनित होकर बादल, संघनित होकर बादल बन जाता है, तो यह भारी हो जाता है, यह भारी हो जाता है और पर्वत को पार नहीं कर पाता है, इससे क्या होता है कि वर्षा पर्वत की एक ओर होने लगती है, पर्वत की एक ओर होने लगती है, एक ओर होने लगती है, तो दूसरी ओर सूखा या कम वर्षा होती है, या कम वर्षा होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको इतना बड़ा आंसर लिख देना है। इसको अगर कॉपी में लिखे हुए तो 3 लाइन मैक्सिमम, 3 से 4 लाइन में आप छोटे छोटे में लिख सकते हो। जब नमी युक्त वायु जब संघनित होगा, संघनित मतलब जुड़ना, जैसे ये हवा है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, नमी को बोलते पानी, पानी की मात्रा, तो ये पानी धीरे धीरे मिल गया, ऐसे मिलेगा तो एक जगह जमा होकर ऐसे बादल बना लेता है। जमा होने की प्रक्रिया को होते संघनित, कंडेंसेंट, यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, जमना। फ्रीजिंग बोलते हैं, जमना तो एक साथ मिलना, कंडेंसेट का मतलब संघनित मतलब संघनन होना, मतलब मिलना। जैसे ही पानी का कणिया मिलेगा तो वो एक बादल का रूप ले लेता है, और पानी जैसे बादल का रूप लेगा तो वो भारी हो जाता है। हवा क्या है, पतली है, बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन हवा में जब बादल एक साथ जुड़ जाएगा तो वो भारी हो जाएगा, पानी का बूंद एकदम बूंद बन जाता है, और फिर वो ऊपर नहीं उड़ता और पहाड़ से, पर्वत से टकरा करके वर्षा करा देती है। एक साइड कराएगा, एक साइड नहीं कराएगा। तो एक फोटो में अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे एक फोटो ऐसे बना लो कि ये बादल हो गया, इधर हो गया सूखा या कम वर्षा मतलब हल्का बादल, इधर से हल्का बादल आप बोल सकते हो, छोटा सा बादल इधर भी उड़ के आ सकता है, जो हल्का हल्का होगा तो इधर थोड़ा सा वर्षा कराएगा, लेकिन इधर बड़ा बड़ा बादल होगा तो इधर एकदम पूरा बारिश होगा। तो इधर का आदमी को बोलेगा बाढ़ आ गया, बादल फट गया, इधर का आदमी बोलेगा सूखा है, ठीक है।
तो सिंपल एक फोटो आप बना के दिखा देना ताकि और भी अच्छा लगे। यहाँ लिख दो पहाड़, ये लिख दो बादल, और ये लिख दो जमीन या वर्षा। जमीन पे ही हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ समुद्र भी हो सकता है, तो समुद्र में कभी कभी हो जाए। ठीक है, ऐसे आप फोटो सिर्फ बना देना है। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यही सॉरी, ये तो यहाँ कारण, तो क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का 1, 6 का 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वायुमंडल की परत की विशेषता को सचित्र बनाएं। सचित्र हमें दिखाना है विशेषता, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वायुमंडल की 5 परत होते हैं, 5 परत होते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए वायु के मंडल के कितने परत होते हैं? 5 परत। पहला क्या होगा? ये आंसर है 7 का 1 नंबर, ठीक है। पहला परत क्षोभ मंडल, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे। इसकी विशेषता क्या होती है? इधर लिख दो विशेषता, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं। विशेषता क्या होता है? मौसम घटना, मौसम घटना। इस पे क्या होता है? मौसमी घटना जैसे संबंधित काम होते हैं, वर्षा होना, ये सारा। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है क्या? समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? हवाई यात्रा, और हवाई यात्रा एक विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता लिखना है तो पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। तीसरा मध्य मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में बोल सकते हो संचार, संचार के लिए उपयोग करते हैं। जैसे एंटीना में आप घर में जैसे टीवी छतरी अगर लगा हुआ, जैसे ना कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे वाला एंटीना अगर लगा होगा, सॉरी, ऐसे वाला छत के ऊपर जो एंटीना लगा रहता है, यहाँ पे एक माइक रहता है नीचे, यहाँ पे तार, तो ये वाला जो सिग्नल आता है वो यही संचार माध्यम, इसे किस मंडल से आता है? तो माध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल में भी सेम होता है विकिरण, यानी कि यही संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाता है। और तेजी से 5G नेटवर्क पकड़ रहा है तो कहाँ से? यही तो मंडल में। बहिर्मंडल से अंतरिक्ष, बहिर्मंडल। यहाँ से हम लोग बोल सकते हो कि अंतरिक्ष या तो निम्न वायुदाब, क्या बोलेंगे? निम्न वायुदाब, सबसे कम वायुदाब यहीं पे होगा। इसकी विशेषता निम्न वायुदाब। अब एक फोटो बोला था, तो फोटो आप यहाँ पे बना सकते हो ऐसे। फोटो जब भी बनाते हैं ऐसे बना दें, ठीक है। फोटो भी ठीक से नहीं बनता है। यहाँ पे 5 भाग दे दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे निचला। उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल। और यहाँ लिख दो वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परत, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसको बोलेंगे आयन मंडल, और यहाँ से लिख दो बहिर्मंडल। तो यही 5 मंडल आपका चित्र भी हो गया और ये बन गया। चित्र किताब में भी दिया है, वहां से भी आप लिख सकते हो, बुक से, बुक से कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बुक से भी इसका कर सकते हो, ठीक है आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 7 का 1 तो हो गया, 7 का 2 क्या बोला है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती क्यों है? ठीक है, आपतन की मात्रा क्यों घटती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना? 7 का 2 नंबर का आंसर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ तक पूरे क्लियर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर, थोड़ा सा लाइट कैसे इतना बढ़ जाता है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत, आराम से अब लिखा जाएगा।
तो देखो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। 7 का क्या बोला है, क्या है, क्या क्वेश्चन है, कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की आने वाली किरण सबसे ज्यादा तेज ऊर्जा मिलती है, जबकि ध्रुव की ओर जाते हैं तो कम होता है। तो कारण क्या है, तो देखो पृथ्वी अपनी अक्ष पर, क्लास 7 याद करो, अक्ष पर झुके होने के कारण, झुके होने के कारण, क्या, अपना अक्ष पे झुके होने के कारण भूमध्य पर 90 डिग्री का कोण, 90 भूमध्य पर, भूमध्य रेखा लिख देते, भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी 90 डिग्री पर पड़ता है, 90 डिग्री पर पड़ता है, जबकि ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर वह तिरछा होती जाती है, वह तिरछा होती जाती है, जिससे कम ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे कम ऊर्जा प्राप्त होता है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर एक आप फोटो बनाना चाहो तो ऐसे एक पृथ्वी बना दो, पृथ्वी झुका हुआ है कि नहीं, ऐसे पृथ्वी है, ऐसे झुका हुआ है, ये भूमध्य रेखा है। सूरज अगर है यहाँ पे, मान लो ये सन है, सूरज है, और ये पृथ्वी है, अर्थ मतलब पृथ्वी, इसका किरण देखो यहाँ 90 डिग्री पर इस पे पड़ेगा तो ज्यादा तेज यहाँ पे ज्यादा धूप पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ध्रुव पे पड़ेगा, देखो कितना दूर लाइन खींचने पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लाइट आएगा, ये है किरण, क्या है, किरण, ये भी क्या है, किरण। अगर इधर भी धूप लगे तो देखो कितना बड़ा, यहाँ तो ज्यादा दूर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तो देखो शॉर्ट में तुरंत पहुंच रहा है और 90 डिग्री पे पहुंच रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, तिरछा पहुंच रहा है, इसीलिए वहां पे ऊर्जा कम पहुंचती है, जबकि भूमध्य रेखा पे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 7 का 2 समझने में? अगर आप पिक्चर को भी अच्छे से ड्रॉ कर लो तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब देखो अंतिम क्वेश्चन इसका, क्या कारण है कि गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेता है, आर्द्र दिनों में, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, क्षोभ मंडल को। अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट्स कर ले, नोट इसको कर ले, उतना में ही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 को मिटाते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेके रखे हो तो ठीक है, नहीं रखे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा नंबर का आंसर क्या लिखेंगे, कि क्या बोला कि गर्मी के दिनों में, क्या बोला, क्या कारण कि गर्म एवं शुष्क दिनों में, गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। यहाँ पे लिखेंगे गर्म व शुष्क दिनों में वायु में नमी की मात्रा कम होती है, नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण अत्यधिक तेजी से करता है, वाष्पीकरण अत्यधिक तेजी से होता है, अत्यधिक तेजी से होता है, जबकि आर्द्र मौसम ही बोला है ना इसमें, अब आर्द्र मौसम में, ठीक है, मौसम में नमी अधिक होती है, नमी अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है, जिससे वाष्पीकरण का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ये वाला देना है, वाष्पीकरण कम होता है, इसलिए कपड़ा सूखने में देर लगता है, इसलिए कपड़ा सूखने में देर लगता है, आपने देखा होगा कि बरसात के समय में धूप भी निकलता है और गर्मी अत्यधिक लगेगा, उसमें गुम्मस जैसा गर्मी लगता है ना, फिर भी कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्यों? क्योंकि उस समय जो वायु है हमारा, उसमें नमी इतना अधिक होता है कि वो वाष्पीकरण कर ही नहीं पाता, सोख ही नहीं पाता है,
पानी को जब सोखेगा तभी तो होगा, पानी खुद उसमें हवा में है तो वो कैसे सोखेगा। तो यही कारण है कि कपड़ा सूखने में लेट लगता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर यहाँ से एक चैप्टर भी क्लियर हो गया। और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो वो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक है एजुकेशन विद MKC जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो, या तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आपको सर्च मारना है, आपके मोबाइल में आ जाएगा, या तो इसी नाम से आप यूट्यूब भी सर्च मार सकते हो, यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी यही नाम मारोगे तो सर्च जरूर से जरूर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चीज़ को नोट जरूर करें, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।